वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RKR क्लासेस। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल RKR क्लासेस पे। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के अध्याय 7 का। अध्याय 7 कह रहा है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, मतलब उपभोक्ता से संबंधित हम लोग का चैप्टर है। इन चैप्टर में सारे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है आप किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तुओं को खरीदते समय कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे, बिंदुवार उल्लेख करें। कहने का मतलब है आप जब कोई वस्तु खरीदने जाते हैं ना, उस स्थिति में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों को कहता है लिखने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को वस्तु खरीदते समय। तो पहला है कि उस खाद्य के अवयवों की सूची, मतलब जो हम लोग सामान खरीद रहे हैं ना, उसमें कौन कौन सा अवयव मिलाया गया है, किस किस टाइप के मटेरियल्स को इसमें इकट्ठा किया गया है, सम्मिलित किया गया है, उनको पहले देखना। दूसरा है कि वजन का निर्माण, नहीं वजन भी हम लोग उसका देखेंगे कि सही मात्रा में जितना हम लोगों को दिया गया है या उस पर कहा गया उतना हाई कि नहीं है। दूसरा, निर्माता का नाम, किस कंपनी द्वारा ये बनाया गया उसका नाम भी देखना जरूरी है। चौथा है कि निर्माण की तिथि, यह सामान कब बन के तैयार हुआ वो भी देखना जरूरी है। उसके बाद इस्तेमाल की समाप्ति की तिथि, मतलब इस्तेमाल जैसे हम लोग उस पर रहता है एक्सपायरी डेट, वो भी देखना जरूरी होता है कि ये सामान कब तक ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायरी डेट है मतलब कब तक है इसका, कब तक ख़राब हो जाएगा, वो भी देखना होता है हम लोगों को। उसके बाद चीन, बहुत सारी कंपनी का अपना अपना चीन होता है, चीन से हम लोग ब्रांडेड सामान अच्छी कंपनी का सामान खरीद सकते हैं। उसके बाद डाले गए रंग या खुशबू की घोषणा, उस पर देखेंगे किस प्रकार का रंग डाला गया है, किस प्रकार की सेंट है इसका, ये सभी देखना जरूरी होता है। पोषाहार का पौष्टिक तत्वों की मात्रा, उसमें जो पौष्टिक तत्व मिलाया गया उसमें उसकी मात्रा कितनी कितनी है, उन सभी तमाम बातों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक चेतावनी, और वो भी देखना पड़ेगा कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि नहीं है, ये चेतावनी दिया गया है कि नहीं है। उसके बाद वैधानिक चेतावनी, और संविधान द्वारा क्या लागू है कानून, उसको ये मान रहा है कि नहीं मान रहा है। इन तमाम बातों को हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है जब हम लोग कोई वस्तु खरीदने जाते हैं मार्केट से। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखिए, मतलब उपभोक्ता को जागृत करने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण नारा लगाया गया, उन नारों को कहता लिखने के लिए। तो देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण नारा लगाया गया। पहला है कि सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। दूसरा, ग्राहक सावधान। तीसरा है जागो ग्राहक जागो। चौथा, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करें। तो ये सारे उपभोक्ता को जागृत करने के लिए नारा दिया गया है, ताकि उपभोक्ता जो हम लोग हैं जो वस्तु खरीदने जाते हैं इससे नारे की वजह से अपनी सुरक्षित को, अपनी दायित्व को समझ सके ना, ताकि किसी भी प्रकार के हम लोगों के साथ धोखाधड़ी न होए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। कहने के मतलब उपभोक्ता के किस किस समय शोषण होता है, उससे धोखाधड़ी होता है, उन कहता बातों को लिखने के लिए। तो उपभोक्ता शोषण की कुछ मुख्य वजह है, देखिए मिलावट की समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो उपभोक्ता की ये हो जाता है कि सही सामान के बदला में दूसरा सामान मिक्स करके हम लोगों को दे दिया जाता है। पहला मुख्य शोषण यहीं से स्टार्ट होता है। उसके बाद कम नाप तोल, जहाँ के लेने के 1 kg देगा 900 ग्राम 800 ग्राम, तो ये कम नाप तोल का भी हेरा फेरी हम लोग को भुगतना पड़ता है। उसके बाद माप में हेराफेरी की समस्या, मापने का भी हेराफेरी का समस्या हो जाता है। उसके बाद ऊंची कीमत से वसूलना, सामान का प्राइस कुछ रहता है और उसके बाद उसके दाम कुछ और लिया जाता है, उसका भी हम लोगों को शोषण होता है, उससे भी हम लोगों का शोषण होता है। उसके बाद सही कंपनी की डुप्लीकेट वस्तुएं प्रदान करना, कंपनी कोई अच्छा रहता है उसका डुप्लीकेट मार्केट में उतार दिया जाता है, इससे हम लोगों का खराब सामान खरीदा जाता है और हम लोगों के ऊपर ज़्यादा हानियाँ होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो उपभोक्ता है उनका शोषण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि उपभोक्ता के रूप में बाजार में उनके कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। बाजार में उपभोक्ता का कौन कौन सा कर्तव्य है उनका कहता है वर्णन करने के मतलब समझाने के लिए। देखिए उपभोक्ता के रूप में कुछ कर्तव्य है कि पहला है शिक्षण संस्थान की राज्य सरकार UGC से मान्यता प्राप्ति की जानकारी, पहला बात। दूसरा, क्रेडिट कार्ड मिलते ही निर्धारित जगह पर हस्ताक्षर कर दे।
तीसरा, दवा लाइसेंस प्राप्त दवा विक्रेता से ही खरीदे। चौथा है, सुनिश्चित करे कि सही मात्रा में पेट्रोल मिल रहा है या नहीं। पांचवा है, एलपीजी गैस सिलेंडर की अंतिम तिथि तथा वजन जांच ले। पांचवा है, आईएसआई तथा एगमार्क हॉलमार्क उत्पादन वस्तु पर देख ले। कहने का मतलब है ये सारे चिन्ह है जो कर्तव्य हम लोगों को दिया गया है, ये सब देखना ज़रूरी होता है हम लोगों को, ताकि अच्छे से और सही सामान हम लोगों के पास पहुंच पाए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि उपभोक्ता कौन है, संक्षेप में बताएं। कह रहा है उपभोक्ता, उपभोग जो कर रहे हैं ना वस्तु का, वो कौन है उसको शॉर्टकट में बताना है। तो उपभोक्ता बाजार व्यवस्था का केंद्र होता है। कोई भी व्यक्ति खरीदार की अनुमति से अपने प्रयोग के लिए वस्तुएं या सेवाएं खरीदता है, उपभोक्ता कहलाता है। नहीं तो जो भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदता है वो उपभोक्ता कहलाता है। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए मददगार साबित होगा परीक्षा की दृष्टि से। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद, शुभ रात्रि।